यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। समस्त देवगुरु शास्त्र को प्रणाम। वर्तमान में विराजमान सत्पुरुष के चरणों में कोटि कोटि वंदन हो। अनंत ज्ञानी धर्मात्माओं के चरणों में वंदन हो। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। समस्त ज्ञान दीपक साधकों को जय जिनेन्द्र। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आज का अपना विषय है कि कर्म क्या है और धर्म क्या है। कर्म किसको कहते हैं और धर्म किसको कहते हैं। पुण्य और पाप है वो कर्म है, और वीतरागता है वो धर्म है। कई लोग पुण्य को ही धर्म मान लेते हैं, पाप को तो पाप मान लेते हैं, कर्म मान लेते हैं। लेकिन पुण्य भी एक कर्म है जो हमको चारों गतियों में परिभ्रमण कराता है। लेकिन कई लोग पुण्य को धर्म मान लेते हैं। कई थोड़े समझदार हो गए हैं तो वो पुण्य को धर्म नहीं मानते हैं, कर्म मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा। ऐसी भी मान्यता है कि एक दिन पुण्य करते करते हमको धर्म हो जाएगा, माने पुण्य को ही धर्म मानते हैं। और जो धर्म है उनसे हम अनजान रह जाते हैं। वो धर्म हमें कौन बताएगा? ज्ञानी के अलावा कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि पुण्य और पाप तो सभी जानते हैं। सब जानते हैं, एक चमार भी जानता है, एक कुम्हार भी जानता है पुण्य क्या है और पाप क्या है। लेकिन धर्म की परिभाषा किसी को नहीं, ज्ञानी के अलावा किसी को मालूम नहीं है। या तो ज्ञानी जानते हैं या ज्ञानी के समागम में रहने वाले जानते हैं कि धर्म किसको कहते हैं। सारी दुनिया पुण्य और पाप में ही लगी हुई है। पाप को तो बुरा जानते ही हैं, लेकिन पुण्य को कोई बुरा नहीं जानता है। पुण्य पाप से भी ज्यादा खतरनाक है, ये किसी को मालूम नहीं, और ऐसा सुनना भी कोई नहीं चाहता है। क्योंकि पुण्य को तो अच्छा मानते हैं ना, अच्छा मान के कर रहे हैं, उसको खराब कैसे जान लेंगे। इसलिए पुण्य और पाप कर्म है, और कर्म उसको कहते हैं कि जो संसार में हमको परिभ्रमण कराता है, चारों गतियों में रुलाता है। संसार का दूसरा नाम ही चार गति है। संसार में चार गति होती है, तो चार गति जो हमको मिलती है संसार में, वो किसका फल है? पुण्य और पाप का ही तो फल है ना। पाप से हमको दो गति मिलती है, नरक गति और त्रियंच गति। और पुण्य से हमको दो गति मिलती है, देव गति और मनुष्य गति। तो चारों गति जो मिली है हमको पुण्य और पाप से ही तो मिली है ना। माने पुण्य और पाप कर्म है, वो कर्म से ही हमको चार गति मिलती है, और चार गति को ही संसार कहते हैं। पुण्य से भी हमें संसार मिला और पाप से भी हमें संसार ही मिला। दोनों से ही हमें संसार ही मिलता है, और संसार में दुख ही है तो हमें दुख ही मिलता है। तो फिर मोक्ष किससे मिलता है? जब पुण्य से भी संसार मिलता है, देवगति और नरक गति, मनुष्य गति मिलती है, तो फिर मोक्ष किससे मिलता है? ये विचार ही नहीं आता है, ये सोच में भी नहीं बनता है। और जीव सोचता है कि एक दिन पुण्य करते करते मैं मोक्ष में चला जाऊंगा, और वो पुण्य तक ही सीमित हो जाता है। धर्म की खोज कोई करता ही नहीं है, और अनंत काल ऐसे ही बीत गया हमारा। ज्ञानी मिले भी, पर हम समझ नहीं पाए। तो हम आज कर्म और धर्म को समझेंगे, जो ज्ञानियों ने बताया है। ये सब ज्ञानी पुरुषों ने हमें बताया है, इस मार्ग की हमें महिमा आई है। तो हम इसको मिल करके समझेंगे कि कर्म क्या है और धर्म क्या है, माने अधर्म क्या है और धर्म क्या है। कर्म को भी अधर्म कह देना तो भी लोग सुनना पसंद नहीं कहते कि भाई पुण्य पुण्य अधर्म कैसे हो सकता है। तो अभी अपन यहाँ पर ज्ञानियों के वचनों से
ये कर्म और धर्म का स्वरूप समझेंगे कि पाप क्या है, पुण्य क्या है और धर्म क्या है। कर्म किसको कहते हैं और धर्म किसको कहते हैं। तो जो हमको बंधन में डाले, जो हमको संसार में परिभ्रमण करावे, जिसके संयोग से हमें दुख मिले, उसको कर्म कहते हैं। और वो कर्म ऐसे अनेक प्रकार के होते हैं। 8 कर्म भी होते हैं, 3 कर्म भी होते हैं, 2 कर्म भी होते हैं। लेकिन मूल में पुण्य और पाप ये दोनों कर्म हैं। पाप को तो सभी बुरा जानते हैं, सभी। एक चमार भी बुरा जानता है, एक कुम्हार भी बुरा जानता है कि पाप करना बुरा है। और पुण्य को सब सब भला मानते हैं, सब। बड़े बड़े साधु संत भी पुण्य को भला मानते हैं और पुण्य करने को कहते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं कि जो पुण्य है वो पाप से भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि एक छुरी हो और एक शहद लगी छुरी हो, तो सादी छुरी तो खतरनाक लगती है, लेकिन शहद लगी हुई छुरी मीठी लगती है। पहले तो मीठी लगती है, फिर भले ही वो काट दे तो पुण्य मीठा लगता है करते समय भी, और जब उसका उदय आता है उस समय भी। लेकिन वही पुण्य संसार का परिभ्रमण का कारण है। ऐस- ऐसा हमें ज्ञानी बताते हैं। तो आज हम उस पुण्य और पाप की और धर्म की परिभाषा को समझेंगे जो ज्ञानियों ने हमें बताई है। जैसे कि सामान होते हैं जगत में, उसकी कई क्वालिटियां होती हैं। जैसे साड़ी है, साड़ी की कई क्वालिटी। कहने में साड़ी आती है कि ये साड़ी है, पर उसकी कई क्वालिटियां होती है। 100 रुपए की भी साड़ी होती है, 200 की भी होती है, 500 की भी होती है, 1000 की भी होती है, 10,000 की भी होती है और लाख रुपए की भी साड़ी होती है। लेकिन सब साड़ी कहलाती है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो अनेक प्रकार की होती है, पर कहलाती एक नाम से है। ऐसे ही पाप, तो पाप भी कई प्रकार के पाप होते हैं, जिनकी क्वालिटियां सब अलग अलग प्रकार की होती है। कई पाप तो हमें पाप ही नहीं लगते हैं। जैसे कि नहाना धोना, सवेरे उठना, घर का काम करना, बच्चों को पढ़ाना, तैयार करना, घर का परिवार को संभालना, दुकान जाना, ऑफिस जाना, पढ़ाई करना, स्कूल जाना, ये सब काम जो हम करते हैं, ये पाप है कि पुण्य है। तो अभी तो हम कह देंगे कि पाप है, क्योंकि पुण्य तो नहीं है। तो फिर ये पाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि करना क्या चाहिए, तो होता ही है। घर गृहस्थी में बैठेंगे रहेंगे तो ये कार्य तो होंगे ही ना। तो ये पाप तो होते ही हैं, लेकिन ये पाप लगते नहीं है। दूसरी बात, ये पाप को छोड़ भी नहीं सकते हैं। इस पाप को तो दुनिया व्यवहार धर्म कहती है कि भैया कुटुंब परिवार को संभालना, माँ बाप को संभालना, बच्चों को संभालना, खाना बनाना, दुकान जाना, ऑफिस जाना, नहीं तो परिवार कैसे चलेगा। तो ये पाप तो होते ही हैं, इसको कोई पाप जानता भी नहीं है। तो ये सब मंद कसाय है। और जो पाप होते हैं, जैसे झूठ बोलना, छोटे छोटे झूठ बोलना, छोटी छोटी चीजों को उठा लेना, गलत कोई काम कर लेना, ये भी पाप है। पर ये पाप भी इतने बड़े पाप नहीं लगते, क्योंकि ये भी संसार में रहते हुए होते रहते हैं। इसको भी, इसमें भी जीव को दुख नहीं लगता है। फिर एक पाप होता है हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, किसी का गला काट देना, किसी की हत्या कर देना, शराब, ये सब पाप लगते हैं। ये पाप लगते हैं, ये इसको कहते हैं ये बहुत पापी है। ये पाप भी लगते हैं और इस पाप की सजा नरक में तो मिलेगी बाद में ही, लेकिन अभी वर्तमान में ही पुलिस पकड़ के ले जाती है। फिर एक पाप है सप्त व्यसन का। जैसे कोई चोरी करता है तो वो भी पापी कहलाता है, कोई शराब पीता है तो पापी कहलाता है, जुआ खेलता है तो पापी कहलाता है, पर स्त्री गमन करे, वैश्या गमन करे तो वो भी पापी कहलाता है। मने सप्त व्यसन में एक व्यसन भी करे तो वो पापी कहलाता है, लेकिन सातों व्यसन करे तो वो भी पापी कहलाता है। अब इसी को दुनिया सबसे बड़ा पाप कहती है। लेकिन इन इन पापों से भी बढ़कर कोई एक पाप है, वो पाप किसी को मालूम नहीं। उस पाप को कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो जो पाप है वो सब पाप का बाप है।
वो मूल मूल है, वो सब पापों का वो मूल है। और वो मूल पाप को कोई नहीं जानता है, किसी को मालूम भी नहीं है। क्योंकि जो पाप हम जाने कि ये पाप है तो उसको मिटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये बड़े पाप जिसको हम जानते ही नहीं, तो मिटाने का भी कैसे प्रयास करें? नाम ही नहीं सुना था हमने तो आज तक। गुरुदेव के पास आए, कांजी स्वामी के पास आए, तब हमें मिथ्यात्व नाम का पाप मालूम पड़ा, अज्ञान नाम का पाप मालूम पड़ा। नहीं तो हमें मालूम ही नहीं था कि अज्ञान भी पाप है या मिथ्यात्व पाप है। अपने को शरीर वाला मानना पाप है, ये मालूम ही नहीं था। इस पाप को तो कभी छोड़ा ही नहीं। ये छोटे छोटे पाप है वो नहीं करते थे, और पुण्य करते थे, यही करते थे। तो पाप को हम कोई जानते ही नहीं थे। घर गृहस्थी में रहते हैं तो शादी ब्याह में भी जाते हैं, किसी के फंक्शन में भी जाते हैं, किसी के जन्मदिन की पार्टियों में जाते हैं, किसी के एनिवर्सरी में जाते हैं, घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, खाने पीने जाते हैं, होटलों में जाते हैं। ये पाप लगते ही नहीं है, ये तो एंजॉय लगता है। एंजॉय करो, खुश रहो, सुखी रहो, अच्छा मजा आती है। ये करते हुए ये मैं पाप कर रहा हूँ, ये किसी को नहीं लगता, किसी को लगता ही नहीं। क्योंकि अगर लगे पाप है तो उसको छोड़ता है। तो ये तो लगता ही नहीं। जैसे चोरी करना पाप लगा तो हमने छोड़ दिया, झूठ बोलना पाप लगा तो हमने छोड़ दिया, क्रोध करना पाप लगा तो हमने छोड़ दिया। लेकिन ये सब चीजें शादी ब्याह पार्टियों में, जन्मदिन में, फंक्शन में, घूमने फिरने में, ये हमें पाप ही नहीं लगते हैं, तो हम इसको छोड़ते भी नहीं है। इसलिए पाप को ही अभी पाप नहीं जानते हैं, तो पुण्य कब पाप लगे हमको? इस प्रकार ये पाप की परिभाषा हुई। इसको पाप कहते हैं। ये पाप तो एक कुम्हार भी जानता है, एक चमार भी जानता है कि ये पाप है। जैसे एक बच्चा किसी लकड़ी से लेकर के कुत्ते को मार रहा हो, तो चमार कहता है अरे बेटा इसको मत मार, पाप लगेगा। तो कुत्ते को मारना भी पाप है, ये तो एक कुम्हार भी जानता है। इसमें हमने जैन कुल में जन्म लेकर ये बात को जान ली तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मूल में पाप, बड़ा पाप क्या है? जिस पाप के कारण जन्म मरण हो रहा है, चारों गतियों में मैं दुखी हो रहा हूँ, वर्तमान में भी मैं सब कुछ करके भी दुखी हो रहा हूँ, वो पाप कौन सा है? वो पाप हमको जानना है। और वो पाप ज्ञानी ही बता सकते हैं। ज्ञानियों के समागम में आए बिना ये बड़ा पाप क्या है हम जान ही नहीं सकते हैं। और जब जान ही नहीं सकते तो छोड़ कैसे सकेंगे? तो ये पाप जानना है हमको कि बड़ा पाप क्या है। और उस बड़े पाप का नाम है मिथ्यात्व, अज्ञान। जैसे गुरु कृपालु देव ने कहा ना कि जे स्वरूप समझा बिना जीव ने दुख क्यों पाए। कृपालु देव ने कहीं नहीं लिखा आत्मसिद्धि में। सबसे पहली गाथा में यही लिखा कि जे स्वरूप समझा बिना, माने स्वरूप को नहीं समझा इसलिए दुख पाया। और अब सुख पाना है तो स्वरूप को समझ लो। कहीं किसी ज्ञानी ने नहीं कहा कि तू मंदिर नहीं जाता है, पापी है इसलिए तू दुखी है, तू रात्रि भोजन करता है, रात्रि भोजन छोड़ दे, नहीं छोड़ रहा इसीलिए दुखी है, तू जमी कंद खाता है, अभक्ष पदार्थों का सेवन करता है इसलिए दुखी है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों ने नहीं कहा, क्योंकि उसके कारण जीव दुखी है ही नहीं। दुख का मूल कारण ही अलग है। और वो तो हमने अनंत बार छोड़े, एक बार नहीं, अनंत अनंत बार मनुष्य पर्याय पा करके जैन कुल में जन्म लेके द्रविलिंगी मुनि बन करके हमने ऐसे पाप तो अनंत बार छोड़े। लेकिन फिर भी आज दुखी क्यों हैं? आज भी जन्म मरण क्यों है हमारा? कि अपने स्वरूप को नहीं समझा। एक शब्द में कृपालु देव ने कह दिया। वाकई में गुरुदेव तो इतनी प्रशंसा करते ही हैं, लेकिन आत्म सिद्धि की एक एक गाथा दिल में उतरे जैसी है। एक एक लाइन में सब समाधान कर देते हैं, कहीं इधर उधर नहीं भटकाते हैं, सीधा रास्ता पकड़ाते हैं। टेढ़े रास्तों से हमें नहीं ले जाते हैं ज्ञानी पुरुष। क्योंकि ज्ञानी पुरुष स्वयं सीधा चलते हैं ना। और स्वयं सीधा चलते हैं तो वो अपने पीछे सबको सीधा चलाते हैं, टेढ़ी चाल नहीं चलाते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि तू ये छोड़, ये पकड़, ये पाप कर रहा है इसलिए दुखी है, ये पाप कर रहा है इसलिए दुखी। ऐसा ज्ञानी पुरुषों ने कहीं कहा ही नहीं, कृपालु देव ने कहीं कहा ही नहीं। सबसे पहली गाथा ही कह दी कि जे स्वरूप समझा बिना, हे जीव तू क्यों दुखी है? कि अपने स्वरूप को नहीं समझा, इसलिए तू दुखी है। तो मैं अपने स्वरूप को नहीं समझी इसलिए दुखी हूँ। तो अब सुखी होना है तो क्या करूं? कि स्वरूप को समझ। तो कौन सा स्वरूप मैं नहीं समझी हूँ?
और उस स्वरूप को मैं कैसे समझूं? ये सिर्फ ज्ञानी बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि ज्ञानियों ने उस स्वरूप को समझा है और उस स्वरूप को नहीं समझने की जो भूल की उसको भी समझा है। इसलिए सबसे बड़ा पाप अगर कोई जीवन के अंदर है तो वो अज्ञान है। और अज्ञान क्या है? कि स्वयं ही स्वयं को भूल गया है। कृपालु देव ने कहा है 108 पत्रांक में कि पोते पोताने भूली गयो छे, जीवनो दोष કેટલો कि पोते पोताने भूली गयो छे। कि जीव का दोष क्या है? दोष देखो कहते हैं ना, तो क्या दोष देखेंगे? छोटे छोटे दोष तो बहुत है, अनंत बार हुए भी है और निकाल भी दिए गए। लेकिन बड़ा दोष क्या है जो आज तक निकला नहीं है? कि जीव अपनी दोष के कारण दुखी है, और वो दोष क्या है? कि स्वयं परमात्मा होकर, स्वयं आत्मा होकर के और अपने को भूल गया है। यही जीव का दोष है। और मैं आत्मा हूं, मैं स्वयं परमात्मा हूं, यही जान लेना, अपने स्वरूप को जान लेना, यही निर्दोषपना है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों ने कहा है। यही बात हमको समझनी है अंदर में, यही दोष हमको निकालना है। और ये मिथ्यात्व का पाप सबसे बड़ा पाप है। जैसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं इसको। प्रैक्टिकल एक उदाहरण है। हमारे घर के अंदर मच्छर भी है, कीड़े भी हैं, मकोड़े भी हैं, छिपकली भी है, तितली भी है, बिल्ली भी है, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे भी हैं, घर में चूहे घूम भी रहे हैं, तिलछट्टे भी घूम रहे हैं, और कुत्ता भी पाला हुआ है घर के अंदर। कुत्ता भी रखते हैं, कई लोग कुत्ते रखते हैं घर के अंदर, तोते भी रखते हैं, छोटे छोटे खरगोश भी रखते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे जीव हमारे घर पे रह रहे हैं। तो हम रात में सो सकते हैं कि नहीं सो सकते हैं? सो सकते हैं, और सोते ही है। लेकिन अगर हमारे घर के अंदर एक अजगर सांप घुस जाए तो क्या हम सो सकेंगे? नहीं सो सकते। उस अजगर को निकाले बिना हम सो नहीं सकते। बाकी छोटे छोटे जीव हमारे घर में रोज रहते हैं, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम सो सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, माने सारी क्रिया हम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक अजगर सांप घुस जाए तो हम नहा भी नहीं सकते हैं, खाना भी नहीं खा सकते हैं, सो भी नहीं सकते हैं। बस सब अपने अपने पलंग में बैठ जाएंगे, ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे, और एक पहला उपाय करेंगे कि अजगर को कैसे घर से निकाले। जब अजगर घर से निकल जाता है तब हमको शांति मिलती है। बस ये तो उदाहरण है, दृष्टांत है सिद्धांत को समझने के लिए, क्योंकि बिना दृष्टांत कोई सिद्धांत समझे नहीं। ऐसे ही हमारे अंदर छोटे छोटे पाप तो होते रहते हैं। वो छोटे छोटे पाप से इतना बड़ा दुख नहीं है। क्योंकि सातवीं सात व्यसनों को करने वाला जीव नरक तक जा सकता है, निगोद में नहीं जाता सप्त व्यसन वाला जीव। तो फिर निगोद में कौन जाता है? कि जो सबसे बड़ा पाप करता है, माने अपने को भूल जाता है, वही जीव निगोद में जाता है। तो हमारे अंदर जो ये मिथ्यात का पाप घुसा हुआ है अनादि से, अज्ञानता जो घुसी हुई है, स्वयं को जो मैं भूल गया हूँ, वो सबसे बड़ा पाप मेरे अंदर बैठा हुआ है। और इसके कारण मैं दुखी हो रहा हूँ, परिभ्रमण हो रहा है, ये मालूम ही नहीं है। इसीलिए ये छोटे छोटे पाप रहते हुए, कसाय आदि रहती हुई, राग द्वेष के परिणाम रहते हुए आत्मज्ञान हो सकता है। राग द्वेष के रहते हुए आत्मज्ञान हो जाता है, लेकिन अज्ञान के रहते हुए आत्मज्ञान नहीं होता है। जैसे कि छोटे छोटे जीवों के कारण रहते हुए घर में सो सकते हैं, अजगर के रहते हुए नहीं सो सकते हैं। ऐसे ही ये मिथ्यात्व है, वो अजगर सांप है, लेकिन मालूम ही नहीं है कि मिथ्यात्व इतना बड़ा पाप है, मालूम ही नहीं है। और हम छोटे छोटे पापों को निकाल कर और पुण्य करके हम इतने भ्रमित हो जाते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, और अब हमें अज्ञानता का और मिथ्यात्व का डर ही नहीं लगता है। इसलिए पाप क्या है ये तो जानते हैं, पर पाप का बाप क्या है ये नहीं मालूम। इसलिए बाप को पहले मारो। छोटे छोटे पाप तो रहेंगे ही नहीं। और उदाहरण लेते हैं, कोई लेडीज आई है, उसके साथ उस 3-4 बच्चे आ गए हैं माँ के साथ। अब बच्चे बदमाशी कर रहे हैं बहुत, हमने उनको बार बार भगाया, वे भागते ही नहीं, फिर आ जाते हैं।
किसी ने कहा ये बच्चे नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी माँ बैठी हुई है। माँ को ही भगा दो तो बच्चे रहेंगे ही नहीं, और जब माँ को ही भगा दिया तो बच्चों को बुलाने से भी बच्चे नहीं आते हैं, वे सब भाग गए, बिना भगाए भाग गए। ऐसे ही जब तक मिथ्यात्व रूपी पाप है हमारे अंदर, अज्ञान है, मैं अपने आप को भूल गई हूँ, जब तक ये छोटे छोटे पाप रहेंगे, कितना भी मिटा दो फिर रहेंगे, फिर एक मिटेंगे दूसरे पनप जाएंगे। तो ये छोटे छोटे पाप को कुछ मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो। राग द्वेष क्रोध मान मान, ये छोटे छोटे पाप है, ये इतना दुख नहीं दे रहे। इसका जो बाप है, मैं तो कई बार एक विचार भी करती हूँ कि कंस ने कितनी भूल करी, ये देवकी और वासुदेव को एक साथ रख दिया और उनके बच्चों को मारता गया। बच्चे तो रहेंगे, होंगे ही। अरे भाई, बाप को ही अलग कर देता ना। बाप ही नहीं होता तो बेटे कहाँ से होते? मारना था बाप को और मारता गया बेटों को। कितने भी बेटों को मारे, बाप है जब तक बेटे होते रहेंगे। सीधा बाप पे प्रहार करो, बेटे ही नहीं होंगे। राजा को ही मार दो, सैनिक रहेंगे कहाँ से? ऐसे ही मिथ्यात्व रूपी पाप को अगर हम मार देते हैं, उसका अगर नाश हो जाता है, तो ये छोटे छोटे पाप तो अपने आप चले जाते हैं, इनकी ओर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और ये बात हमें एकमात्र ज्ञानी पुरुष ही बताते हैं। और हमारा इतना बड़ा सद्भाग्य है कि आज ऐसे कली काल में, पंचम काल में, हुंडावसर्पिणी काल में हमको ज्ञानी पुरुषों का योग मिला है। और ये बात हमें बार बार सुनने के लिए मिलती है। कभी भी कोई ज्ञानी पुरुष नहीं कहते, मैंने तो नहीं सुना। मैंने तो गुरुदेव श्री के इतने प्रवचन सुने, और भी ज्ञानियों के प्रवचन सुन रहे हैं। अभी वर्तमान में हम गुरु जी के प्रवचन सुन रहे हैं। एक प्रवचन तो लाओ दिखाओ जिसमें गुरु जी ने कहा कि मंदिर जाते हो कि नहीं, मंदिर रोज जाना चाहिए, पूजा करते हो कि नहीं, पूजा भी करना चाहिए, रात्रि भोजन भी छोड़ना चाहिए, अभक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबकी सेवा करनी। ऐसा कहा ही नहीं। एक आत्मा को जानने की बात, एक आत्मा को जानने की बात, क्योंकि आत्मा को नहीं जाना यही सबसे बड़ा पाप। स्वयं को भूल जाना ही सबसे बड़ा पाप। गुरुदेव को कोई कहता था कि आप तो सिर्फ आत्मा 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 की बात करते हो, ये भी नहीं कहते हो कि मंदिर जाओ, ये भी नहीं कहते हो रात्रि भोजन छोड़ो, ये भी नहीं कहते हो आलू प्याज मत खाओ। आप ये सब व्यवहार की बातें तो करते ही नहीं हो, आप कुछ करने के लिए तो कहते ही नहीं हो, नियम लेने के लिए कहते ही नहीं हो। तो गुरुदेव ने कहा, भाई, जैन कुल में जन्मे हो और रात्रि भोजन करते होगे, मंदिर नहीं जाते होगे, ये मुझे थोड़ी मालूम है। ये तो जैन कुल में जन्म लेने वाले के रग रग में होता है। और ये क्या उपदेश देने की बातें थोड़ी है, ये तो व्यवहार होता ही है जीवन के अंदर। जो आज तक नहीं समझा है, जो आज तक नहीं जाना है, मैं तो उसकी बात करता हूँ। जिसको जिसको जानकर अज्ञान मिट जाता है, और एक बार अज्ञान मिट जाता है तो फिर ज्ञान अज्ञान पनपता नहीं है। लेकिन ये मिथ्या तो जब तक है, जब तक ये पाप तो कितना भी मिटा दो, कितने भी पाप को मिटा दो, ये फिर पनप जाएंगे। जैसे गुरुजी ने परसों कहा था, मुझे एक बात इतनी 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 अच्छी लगी थी परसों के सत्संग में, जब गुरुदेव ने कहा, रोना आ गया। और ऐसा लगा मैं पहली बार सुन रही हूँ ये बात। कई बातें ऐसे लगता है कि 50 साल हो गए सुनते सुनते, फिर भी ये बात आज मैंने नहीं सुनी, अरे फिर भी आज मैंने ये बात नहीं सुनी, ऐसा लगता है। तो गुरुदेव ने कहा कि आज जो ये कसाई है, जो बकरा मार रहा है, आज जो ये मुसलमान है, ये पूर्व में अनंत बार द्रविलिंगी मुनि बन गया और नवी ग्रेवेट में चला गया। और आज ये कसाई है, बकरा मार रहा है, आज ये मुसलमान है, और ये फिर अगले भाव में फिर द्रविलिंगी मुनि बन जाए। तो कहने का मतलब है, ये तो बात आप भी सुने हैं, समझ गए हैं, बहुत लंबा मैं इसको नहीं कर रही। लेकिन ये बात ऐसी लगी कि कितनी बार पाप छोड़े और कितनी बार फिर पाप में आ गए, कितनी बार पाप छोड़े और कितनी बार पाप में आ गए। लेकिन जो पाप का बाप है, जो मूल है, जिसके कारण से ये सारे पाप पनप रहे हैं, वो जा ही नहीं रहे हैं, वो पाप कौन है? वो पाप कौन सा है? उसका क्या नाम है? उसका स्वरूप क्या है? और वो पाप कैसे मिटे? बस इतना ही जानना। और इतना जानने के लिए हम गुरुदेव के पास तक पहुंच गए और वही सुन रहे हैं। इसलिए ये पाप का स्वरूप समझ करके
हमको वो जो पाप का पाप है, मिथ्यात्व, अज्ञान, अपने को भूल जाना, अपनी आत्मा को नहीं जानना, ये चैतन्य की पुकार करके गुरुदेव हमें बार-बार स्वरूप समझा रहे हैं। ये हमको समझना है, ये एक पाप की परिभाषा छोटे से रूप में जो मैंने ज्ञानियों से समझा है, वो आपके पास बताया है। अब मैं थोड़ा-सा पुण्य की बात करती हूँ, कि पुण्य क्या है? पुण्य किसको कहते हैं? अब पुण्य भी कई प्रकार के, जैसे पाप की क्वालिटी कई प्रकार की है, ऐसे ही पुण्य की क्वालिटी कई कई प्रकार के। किसी की सेवा करना, झूठ नहीं बोलना, सरल परिणाम का होना, किसी को खाना दे देना, किसी की सेवा करना, ये सब ये सब पुण्य है, मंद कसाय है सब। ये पुण्य के ही खाते में आती है। फिर इससे ऊँची क्वालिटी का थोड़ा पुण्य होता है, मंदिर जाना, व्रत नियम करना, तप त्याग करना, तपस्या करना, यात्रा करना, सामायिक प्रतिक्रमण करना, ये सब पुण्य ही है। पर इससे भी एक ऊँची क्वालिटी है कि स्वाध्याय करना, सत्संग करना, ये भी पुण्य है। स्वाध्याय सत्संग भी बहुत लोग करते हैं। कई लोग तो मंदिर में, दिगंबरों को मैं देखती हूँ मंदिर में जाते हैं और कोई भी इस अलमारी में से भगवान के दर्शन किए, देव दर्शन हो गया, अब स्वाध्याय करना चाहिए। तो कोई भी एक किताब कोई भी निकालते हैं, 2 लाइन पढ़ते हैं और रख देते हैं। क्या हुआ? स्वाध्याय कर लिया। स्वाध्याय का नियम है ना, मंदिर का नियम है, मंदिर आ गए, स्वाध्याय का नियम है, स्वाध्याय कर लिया। फिर दूसरे दिन आएँगे, दूसरी किताब निकालेंगे, फिर 2 लाइन पढ़ लेंगे। अब उसका कोई क्रम है क्या? वो क्या समझेगा? कुछ भी नहीं समझेगा, समझ ही नहीं पाएगा। तो ये स्वाध्याय सत्संग भी पुण्य ही है। और कई प्रकार से दान देना, ये करना, तपस्या करना, मांस खामन करते हैं लोग, अठई करते हैं और इसको धर्म मान लेते हैं। धमाधम दौड़-भाग, नाच, गाने, भक्ति, पूजा, भरघोड़ा निकालना, लोगों को बुलाना, बाजे बजवाना, ये सब उस मांस खमन की तपस्या में, ये सब में चलता है, तो लोग इसको धर्म मानते हैं। धर्म के नाम पे धमाधम, धर्म तो शांति का नाम, जहाँ शांति है वहाँ धर्म, जहाँ सुख है वहाँ धर्म है। लेकिन इसी में खिलाना, पिलाना, फिर देना, लेना और फिर किसी ने कम दिया तो द्वेष करना, किसी ने ज्यादा दिया तो राग करना और तब साता पूछे तो अहंकार करना, नहीं पूछा तो उसे द्वेष करना। ये पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है, यही समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार से ये सब क्रियाएं करना, ये भी पुण्य है। लेकिन एक पुण्य की क्वालिटी है जो सर्वश्रेष्ठ है, जो पुण्य का भी अभाव कराती है। क्योंकि पुण्य के अभाव के बिना मोक्ष नहीं है। किसी को कह दो ना कि पुण्य से धर्म नहीं होता, पुण्य अधर्म है, तो वो चिढ़ जाता है। उसको गाली लगती है, वो ऐसा कैसे कह दिया? मंदिर जाना धर्म नहीं है तो क्या है? भगवान के दर्शन करना धर्म नहीं है तो क्या है? किसने कह दिया? पुण्य धर्म है, पुण्य से ही तो शांति मिलती है, ये सब हमको पुण्य से ही तो मिला है। आप ही लोग तो कहते हो कि मनुष्य भाव मिला, देवगुरु धर्म मिले, जैन धर्म मिला, उत्तम कुल मिला, पाँचों इंद्रियाँ मिली, ये सब हमको मिला है तो पुण्य के उदय से तो मिला है ना, पुण्य के उदय से तो आप सत्पुरुष तक पहुँचे हो ना। पुण्य के उदय से तो आपको ये सत्संग सुनने मिल रहा है ना। फिर आप ऐसे अच्छे पुण्य का निषेध क्यों करते हो? कि भाई पुण्य से तो अनंत बार मिला, एक बार नहीं अनंत बार मिला, लेकिन उसी में बैठा रहा तू। पुण्य से अलग हट करके स्वरूप की दृष्टि नहीं करी, जो धर्म है, जो स्वरूप है, उसका तुझे पता ही नहीं है। इसीलिए ये सारे सारे हल्के पुण्य अनंत बार किया। गुरुदेव एक उदाहरण देते थे बहुत अच्छा, कि भाई पुण्य किया नहीं जाता, पुण्य तो हो जाता है। पाप भी नहीं किया जाता, वो भी होता है। पुण्य पाप होते हैं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं ना, हर अंतर्मुहूर्त में पाप और पुण्य के परिणाम बदलते रहते हैं। वो हमें पता ही नहीं, पता है था भी नहीं, पता है भी नहीं बहुतों को अभी भी, कि हर अंतर्मुहूर्त में पाप और पुण्य के परिणाम होते रहते हैं। हम नहीं करते हैं, क्योंकि गुरुदेव एक बात बहुत अच्छी बोलते थे वस्तु विज्ञान सार के अंदर। बहुत साल, आज से 50 साल पहले मैंने पढ़ा था वस्तु विज्ञान सार, जब गुजराती किताब थी वो, कि भाई शरीर की क्रिया से ना तो पाप होता है, ना पुण्य होता है। जब शरीर की क्रिया से पाप भी नहीं होता है और पुण्य भी नहीं होता है, तो धर्म कैसे होगा? तो कहते हैं कि शरीर की क्रिया से पाप पुण्य नहीं होता तो किससे होता है?
मैं ही तो करता हूँ, मैं ही तो मंदिर जाता हूँ, मैं ही पूजा करता हूँ, मैं ही झूठ बोलता हूँ, मैं ही चोरी करता हूँ, मैं ही सप्त व्यसन करता हूँ। ये सब शरीर की तो क्रिया है, इसी से तो होता है ना पुण्य पाप। ये दिखता है पर होता नहीं है। पुण्य और पाप तो अंतरात्मा के परिणाम है, परिणामों में होता है पुण्य और पाप, शरीर की क्रिया में नहीं होता। उस समय वो शरीर की क्रियाएं निमित्त होती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो पुण्य और पाप जो होते हैं वो हमारी अंदर के भावों से होता है। अपन एक उदाहरण भी समझते हैं, बिना उदाहरण तो कोई भी, बिना दृष्टांत कोई सिद्धांत समझ में नहीं आता है। दृष्टांत से सिद्धांत सरल हो जाता है, छोटा सा बच्चा भी समझ जाता है। जैसे कि एक गिलास में पानी है और उसमें एक कीड़ा गिर करके तड़फ रहा है। हमने देखा कि अरे इसमें कीड़ा गिर गया है, मर जाएगा, तो हमने सोचा कि अरे उसको निकाल लेते हैं, नहीं तो मर जाएगा। ऐसे हमारे अंदर भाव आए, और भाव आया और हमने उंगली से उसको निकाला। निकालते निकालते वो मर गया। अब ये बताइए कि मुझे पाप होगा कि पुण्य होगा? कि भाई पुण्य होगा। कि कैसे? कि भाव तो मारने के नहीं थे ना, भाव तो बचाने के थे। शरीर की क्रिया से वो मरता हुआ दिख गया, लेकिन भाव तो अंदर में बचाने के थे ना, मारने के नहीं थे। लेकिन शरीर की क्रिया में मर गया, इसलिए पुण्य होगा, पाप नहीं होगा। तो यहाँ एक चीज सिद्ध होती है कि जो भाव थे बचाने के, उन भावों से पुण्य का बंधन हुआ, लेकिन शरीर की क्रिया में तो मर। अभी एक कीड़ा जा रहा था, तो उस एक आदमी उसको मारने के लिए भगाया उसको, कि अगर ये कीड़ा रहे तो और घर में सब कीड़े कीड़े हो जाएंगे। उसको मारने के लिए झाड़ू से उसको मारा, लेकिन वो भाग गया और बच गया। वो तो मारना ही चाहता था। जैसे छिपकली को भी कई लोग मार देते हैं, घर में रहने नहीं देते हैं, लकड़ी से मार देते हैं, फिर भी कोई बच के निकल गई, नहीं मरी। तो उस मारने वाले को पाप होगा कि पुण्य होगा? कि पाप होगा। कि वो तो बच गई ना, कि वो बच गई, पर उसका भाव क्या था? उसका भाव तो मारने का था ना। तो भाव के कारण उसको पाप का ही बंध हुआ। तो गुरुदेव कहते थे कि शरीर की क्रिया से ना तो पाप होता है, ना पुण्य होता है। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर की क्रिया हम गलत करें। स्वच्छंदी होने के लिए गुरुदेव ने नहीं कहा, गुरुदेव ने तो स्वरूप बताया कि शरीर, तो फिर धर्म कैसे होगा शरीर की क्रिया से? शरीर की क्रिया से धर्म होता ही नहीं, और धर्म क्या है ये हमें पता ही नहीं है। तो फिर जब तक मूल से हम पुण्य और पाप जैसे हो रहे हैं, तो तो गुरुदेव कहते थे ना कि भाई पुण्य पाप तो मुफ्त में होते हैं। एक किसान है जब गेहूं बोता है, तो उसकी दृष्टि घास पे होती है कि गेहूं पे होती है? वो क्या चाहता है, घास चाहता है कि गेहूं चाहता है? कि गेहूं चाहता है, और गेहूं के लिए सारा उपाय कर रहा है वो। लेकिन गेहूं के साथ साथ घास अपने आप हो जाती है, घास के लिए कोई उपाय नहीं करना पड़ता है, और गेहूं से ज्यादा मनोमन घास हो जाती है। किसान उस घास को भी काटता है, क्योंकि ज्यादा घास हो जाएगी तो गेहूं सड़ जाएंगे। तो गेहूं है वो आत्मा है, आत्मा, और घास है वो पुण्य पाप है। ये पुण्य तो मुफ्त में मिलता है जब हम अपने आत्मा की बातों को सुनते हैं, आत्मा की बातों को समझते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरु के समागम में रहते हैं। तो ये सब रहते हैं, उस समय भी पुण्य तो हो रहा है ना, पाप तो नहीं हो रहा है ना। लेकिन वो पुण्य करने के लिए गए क्या हम? हम ज्ञानी के पास पुण्य करने जाते हैं कि अपनी आत्मा को समझने जाते हैं? मंदिर जाते हैं तो पुण्य होता है, पूजा करते हैं तो पुण्य होता है। इसलिए तो कहते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है? कि स्वाध्याय और सत्संग, जिसमें स्व लक्ष्य होता है, अपने आप को जानने के भाव होते हैं। और मंदिर में तो पर लक्ष्य होता है। और मंदिर में जाओ, पूजा करो, उससे कोई ज्ञान नहीं होता है, वो एक रूटीन हो जाती है, उसे कोई जानकारी नहीं होती। 10 माला फेर ली, कोई जानकारी नहीं हुई, पुण्य बन गया हल्का। हल्के प्रकार के पुण्य बन जाते हैं, हल्की क्वालिटी के पुण्य बनते हैं। देवगति में तो जाते हैं पर हल्के देव बनते हैं।
उच्च प्रकार की क्वालिटी के पुण्य नहीं बनते उसमें, क्योंकि पुण्य बांधने की जो रुचि है उसमें हल्का पुण्य ही बनता। तो मंदिर जाएंगे तो पुण्य बंधेगा, उपवास करेंगे तो पुण्य बंधेगा, व्रत नियम करेंगे तो पुण्य बंधेगा, दान देंगे तो पुण्य बंधेगा, यात्रा करेंगे तो पुण्य बंधेगा। ऐसे पुण्य बांधता ही रहता है जीव, बांधने की दृष्टि है। लेकिन जब हम स्वाध्याय सत्संग करते हैं, अपने स्वरूप को समझने के लिए बैठे हैं, वहां पुण्य बांधने का कोई भाव नहीं है कि मैं पुण्य बांधूं या पाप से बचूं। लेकिन जब हम स्वाध्याय और सत्संग में बैठ जाते हैं, गुरु के समागम में बैठ जाते हैं, तो हमारी एकमात्र भावना यही रहती है, यही प्रयोजन रहता है कि मैं अपने आप को समझूं। और जब ज्ञानी पुरुष की ओर दृष्टि जाके सत्संग सुनते हैं अपने को समझने का, तो उस समय पाप होता है क्या? छोड़ना पड़ता है कि छूट गया? पुण्य करना पड़ा कि हो गया? ये सहज में हो जाता है, पाप छूट जाता है और पुण्य हो जाता है, सहज में हो जाता है। लेकिन दृष्टि कहाँ है? आत्मा पर, आत्मा को समझने की। जैसे किसान की दृष्टि गेहूं पर है, घास पे नहीं है, पर मनोमन घास हो रहा है, पर उस पुण्य की कोई महिमा नहीं है, कोई भी महिमा नहीं है। अब सर्वश्रेष्ठ पुण्य क्या है? सर्वश्रेष्ठ पुण्य की क्वालिटी क्या है? जैसे सर्वश्रेष्ठ पाप है मिथ्यात्व का, अज्ञानता का, अपने को भूल जाने का। ये सबसे बड़ा पाप है, और सबसे बड़ा पाप पहले मिटाया जाता है। और जब सबसे बड़ा पाप पहले मिट जाता है, तो फिर छोटे छोटे पाप वहां रहते नहीं हैं। ऐसे ही सबसे बड़ा पुण्य है एकमात्र आत्मा का चिंतन, तत्व विचार, भेद ज्ञान, जो गुरु जी अभी हमें सिखा रहे हैं, अभी हमें बता रहे हैं, प्रयोग करा रहे हैं। आज सुबह भी इतना प्रयोग गुरु जी ने कराया। कितनी करुणा होगी ज्ञानी के अंदर, ये हम समझ ही नहीं पा रहे। जिनके एक सत्संग में नहीं आता कि तू माला फेर, पूजा कर। भाई ये सत्संग सुन रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, ठीक है, पर तू मंदिर भी तो जा, पूजा भी तो कर। अरे वो तो भूमिका में, वो राग आए बिना रहता नहीं, वो राग आता है और दुख रूप भी लगता है। क्योंकि स्वरूप को समझा तो सब समझा, और स्वरूप को नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। कृपालु देव ने कहा भी है, आत्मा ने जानियो ते सर्व जानियो। आत्मा को नहीं जाना, उसने कुछ नहीं जाना, कितनी भी लाख क्रिया कर। वो एक गणेश जी का उदाहरण है ना, कि गणेश जी और कार्तिक भाई 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 थे। तो अभी पूजा किसकी हो संसार में मुख्यता से? तो बोले जो तीनों लोग की फेरी लगा के आ जाएगा उसकी पूजा होगी। तो कार्तिक सोचा मेरे पास तो हंस है, मेरा वाहन, मैं तो अभी लगा के आ जाऊंगा, और ये गणेश तो मोटू है और इसका वाहन भी चूहा है, ये तो क्या फेरी लगाएगा, मैं ही पूजा जाऊंगा दुनिया में। वो तो निकला अपने फेरी लगाने के लिए तीनों लोग की। और इधर गणेश जी भली मोटू थे और चूहा वाहन था, लेकिन बुद्धि बहुत थी। उन्होंने शंकर और पार्वती से कहा कि आप बैठो टेबल पर। बीच में उनको बिठा दिया टेबल पर, और 3 प्रदक्षिणा लगा दी और बैठ गए। थके हारे वो कार्तिक आए, अरे ये तो गया ही नहीं होगा, बैठा होगा, मैं तो आ गया, मैं ही पूजा जाऊंगा। लेकिन पूजने में नाम गणेश जी का आया कि ये 3 लोग कैसे फेरी लगा के आ गए, कि मेरे 3 लोग तो मेरे माता पिता हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है, ये नहीं होते तो मैं ही दुनिया में नहीं आता। इसलिए मेरे 3 लोग कौन है? मेरे माता पिता हैं। तो वो पूज्य हो गए। ऐसे ही हम कितनी भी क्रियाएं कर लें, कितने भी पुण्य पाप कर लें, लेकिन आत्मा को नहीं जाना। एक आत्मा को जान लिया, उसके सारे पुण्य हो गए, करना नहीं पड़ा। सारे पाप छूट गए, करना नहीं पड़ा। क्योंकि आत्मा को जान लिया, उसने तीनों लोक को जान लिया, वो पूज्य हो गया जगत के अंदर। ऐसे छोटे छोटे दृष्टांतों से सिद्धांत हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। इसलिए एकमात्र आत्मा को ही जानना है, आत्मा के ही तत्व विचार करना है। और गुरु जी जो बता रहे हैं ना, वो प्रयोग, वो तत्व विचार, वो भेद ज्ञान, हमारा दिन भर अंदर में चैतन्य 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 का चिंतन बनता है। ये शुभ भाव ही तो है, ये कोई धर्म नहीं है, ये शुभ भाव है। क्योंकि विकल्प चल रहे हैं शुभ, इसलिए शुभ भाव है। ये सर्वश्रेष्ठ पुण्य का उदय, ये पुण्य का उदय भी नहीं चाहिए, क्योंकि पुण्य के अभाव के बिना तो केवल ज्ञान होता नहीं है। जैसे कि माया के रहते हुए, मोह माया के रहते हुए आत्मज्ञान नहीं होता है, और शरीर के रहते हुए आत्मज्ञान हो सकता है, लेकिन माया के रहते हुए केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। ऐसे ही पुण्य और पाप से हम दृष्टि हटाएं, और पुण्य पाप के स्वरूप को समझें। और उसके बाद पुण्य का स्वरूप हमने समझ लिया है, सब शॉर्ट में बोल रही हूँ थोड़ा।
अब हम धर्म क्या है, धर्म को समझते हैं कि धर्म क्या है। धर्म धर्म सौ कोई कहे, धर्म न जाने कोई, धर्म शुद्ध स्वभाव मां सम धर्म तो शुद्ध स्वभाव, जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है उसी को धर्म कहते हैं। क्या कहा कि आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है उसी को धर्म कहते हैं। अब वो शुद्ध स्वभाव क्या है, तो एकदम डायरेक्ट बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। उसके लिए भी ज्ञानियों ने दृष्टांत दिया है कि जैसे कि पानी का स्वभाव क्या है, कि शीतलता। क्योंकि स्वभाव उसको कहते हैं कि जो वस्तु के अंदर चौबीसों घंटा रहे, हमेशा रहे, निरंतर रहे, उसका कभी अभाव ना हो, उसको स्वभाव कहते हैं। तो पानी का स्वभाव क्या है, शीतलता, वो हमेशा उसमें कायम रहती है। नमक का स्वभाव क्या है, कि खारापन, सफेदी उसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि सफेदी तो मिट जाती है, लेकिन खारापन हमेशा रहता है। शक्कर का स्वभाव क्या है, कि मीठापना। अग्नि का स्वभाव क्या है, कि उष्णता। ऐसे ही सब वस्तु का स्वभाव है, सब वस्तु में अपना धर्म है, अपने अपने धर्म को लेकर के बैठी है प्रत्येक वस्तु। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव करना नहीं है कि आत्मा पूजा करती हो, आत्मा मंदिर जाती है, आत्मा आत्मा कुछ करती ही नहीं है। वो उसका स्वभाव नहीं है, करना उसका स्वभाव नहीं है। अगर करना स्वभाव होता तो सिद्धालय में तो सिद्ध भगवान कुछ कर ही नहीं रहे, तो फिर वहां पर वो भगवान बन ही नहीं सकते हैं। तो आत्मा का स्वभाव क्या है, कि आत्मा का स्वभाव है जानना, 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 जानना। जिसको गुरु जी कितनी बार बोलते हैं, जानना, 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 जानना। ऐसी धुन लगवा देते हैं हमारे अंदर, वो जानना, जानना, जानने के अलावा कुछ चल ही नहीं। ये जो जान रहा है, जान रहा। अब आत्मा का स्वभाव जानना है। अब उस जानने को मैं कैसे जानूं, इस जानने वाले को मैं कैसे जानूं। बहुत उदाहरण, बहुत प्रकार के दृष्टांत गुरुदेव हमें सत्संग के माध्यम से दे रहे हैं। मैं क्या बताऊं। फिर भी प्रैक्टिकल एक प्रयोग में हम, जब हमें ठंड लगती है, रात में नींद में ठंड लगती है, या गर्मी लगती है, या बाथरूम जाने, अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, आंखें बंद है, लाइट बंद है कमरे में, एकदम अंधेरा है, गहरी नींद में सोए हैं, बाथरूम लगी, ये किसने जाना, कौन जानता है। कोई है ना अंदर जानने वाला, जो जान रहा है कि बाथरूम लगी है। भूख लगी है, दिखती है क्या पेट में भूख, ये भूख लगी है, ये कौन जानता है। वही तो ज्ञान है, वही तो जान रहा है। वो जानने का ही तो काम करता है, वो जान ही तो रहा है। पेट भर गया, ये किसने जाना, ज्ञान ने ही तो जाना है ना। वो जानने रूपी तो परिणमन कर रहा है। चक्कर आ रहे हैं, बहुत चक्कर आ रहे हैं, ये किसने जाना। कौन है जानने वाला, जो जान रहा है, जो जान रहा है। जानना, जानना, गुरु जी कहते हैं, जानना, जानना, जानना। ज्ञान तो ऐसा नहीं कि जैसे नदी का पानी के लिए नहीं बहता है, उसका स्वभाव है बहना, बहना। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है जानना, 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 जानना। ये आत्मा का स्वभाव है। वो जानता ही रहता है, जानता ही रहता है, जानता ही रहता है। जानने रूप परिणमन होता ही रहता है, अनादि अनंत। किसी का इंतजार नहीं करता। पाप के परिणाम हो तो भी जानता है, पुण्य के परिणाम हो तो भी जानता है, धर्म हो तो भी जानता है, दुख है तो भी जानता है, सुख है तो भी जानता है। अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, इष्टपन्ना हो, अच्छा हो, बुरा हो, अपमान हो, मान हो, क्रोध आया हो, गुस्सा आया हो, कौन जानता है। मेरे को बहुत गुस्सा आता है, या मेरे को सवेरे इतना गुस्सा आया, दिमाग खराब हो गया, अब जाके गुस्सा ठंडा हुआ। ठंडे गुस्से को भी कौन जानता है, तेज गुस्से को भी कौन जानता है। जानने वाला मौजूद है ना, वो तो कहीं गया नहीं। गुस्सा तो आया था और चला गया, कम हो गया। क्योंकि वो विभाव है, विभाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन स्वभाव तो जाता ही नहीं है। क्योंकि स्वभाव ही अगर चले जाए तो उन विभावों को पहचाने कौन, स्वभाव के माध्यम से ही तो विभाव पहचाने। आज सालों बीत गए हमारी शादी को, तो भी आज हम देखना चाहे तो देख सकते हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, अपनी अलमारी में कोई वस्तु है तो देख सकते हैं। किसके माध्यम से, किसी को हटाना पड़ता है क्या। नदी नाले हजारों हों तो भी हम उस वस्तु को देख लेते हैं। किसी को हटाना पड़ता है क्या, कि इतनी चीजों को हटा के मैं देखूं। ज्ञान में कोई अंतराय नाम की चीज ही नहीं है। ज्ञान डायरेक्ट देखता है, क्योंकि उसका स्वभाव है देखना, जानना। इसलिए उसको किसी की जरूरत नहीं है, पराधीन नहीं है। वो स्वभाव है, स्वभाव को किसी की जरूरत नहीं होती है।
इसलिए मेरा स्वभाव क्या है, जानना देखना वो मेरा स्वभाव है, और जो स्वभाव है वही धर्म है। अब वो धर्म करना है कि भाई, अब ज्ञानी पुरुष कहते हैं वो धर्म समझ ले। अब वो धर्म भी तुझे नहीं करना है, वो धर्म भी तेरा हो रहा है। धर्म भी, और तो कुछ कर्म तो करना ही नहीं है, लेकिन धर्म भी नहीं करना है। धर्म भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, हो रहा है। बस उसको जान के, ये जो धर्म है वो ही मैं हूँ। ये जो ज्ञान है जानने वाला, बस वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। ऐसे ही अपने आत्मा के ज्ञान को स्वीकार करना। आत्मा में ज्ञान नहीं डालना है। जैसे शक्कर में मिठास डालते हैं क्या, कि शक्कर की मिठास को स्वीकार किया। शक्कर को पूछे तेरे को मीठी होना है क्या, तो क्या कहेगी, मैं तो मीठी हूँ। न शक्कर में मिठास डाल सकते हैं, न शक्कर में से मिठास निकाल सकते हैं। क्यों, डालना निकालना मेरा काम नहीं, क्योंकि शक्कर की मिठास है, वो उसका स्वभाव है। स्वभाव डाला नहीं जाता, निकाला नहीं जाता है, सिर्फ स्वीकारा जाता है। तो शक्कर के मिठास को हमने स्वीकारा है, और उसको यूज लेते हैं, किसी को मीठा करना है। तो ऐसे ही जानना है तो ज्ञान जानता है, जानता है, क्योंकि उसका स्वभाव है। ज्ञान जानने रूप परिणमित होता रहता है। भाई, धर्म सच में, ये भी तो मैं ज्ञानियों के वचन कह रही हूँ। वाकई में जो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि धर्म बहुत सरल, बहुत सरल। अरे सरल क्या, धर्म तो हो रहा है। धर्म प्रकट ही है, धर्म कर्मा करना भी नहीं है। एक वाक्य मैंने कल पढ़ा था डायरी में, अपनी पुरानी डायरी खोली तो मैंने पढ़ा। तो गुरुजी ने कहा कि मुझे भगवान बनना है। अनंत ज्ञानी यही कहते हैं, और गुरुजी भी यही कह रहे हैं, गुरुदेव ने भी यही कहा था। अनंत ज्ञानियों की ये वाणी है, अनंत ज्ञानियों की ये पुकार है, और हमें सुनने मिली है। उसमें लिखा था कि मुझे भगवान बनना है। ऐसे भाव तो अनंत बार आए, ऐसे भाव अनंत बार आए, लेकिन मैं वर्तमान में ही भगवान हूं, ऐसा भाव एक बार भी, एक बार भी ऐसा भाव नहीं आया कि मैं भगवान हूं। भगवान बनने के भाव तो बहुत लाखों जीवों को आते हैं कि मुझे भगवान बनना, मुझे भगवान बनना। लेकिन मैं भगवान हूं, ऐसा भाव आज तक किसी को नहीं आया। ये भाव तो उसी को आ सकता है जो ज्ञानियों के समागम में रहकर ज्ञानियों पर विश्वास करता है, श्रद्धा करता है कि ज्ञानी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। वास्तव में मुझे भगवान भी नहीं बनना है। मैं वर्तमान में ही भगवान हूँ, मैं वर्तमान में ही परमात्मा हूँ। હું જ પરમાત્મા છું, ગુરુદેવ કહેતે थे, નક્કી કર, હું જ પરમાત્મા છું, નિર્ણય કર, અને હું જ પરમાત્મા છું એમ અનુભવ તો કર ભાઈ। एक बार तो पामरता ने पछाड़ भाई। ध्रुव दृष्टि जिनेश्वर में गुरुदेव ने कहा है, एक बार पामरता ने पछाड़ तो भाई। पामरता को पछाड़ेगा तो पामरता नहीं रहेगी। एक बार स्वीकार कर कि मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा स्वीकार करेगा तो तू परमात्मा बने बिना रहेगा नहीं। लेकिन जब तक अपने को पामर और अज्ञानी मानता रहेगा, तू पामर और अज्ञानी ही बना रहेगा। ये पामरता और अज्ञानता को मानना छोड़, और मैं परमात्मा हूँ ऐसा स्वीकार कर। यही सबसे बड़ा पुण्य है, और ये भाव पुण्य है, और इन ये अंदर में ये चलना है, ये स्वरूप की दृष्टि करना है, यही धर्म है। और धर्म की जानकारी हमको सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी पुरुषों के पास ही मिल सकती है, अन्य किसी के पास से नहीं मिल सकती है। जो ज्ञानी पुरुष धर्म को समझे हैं, वही हमको समझा सकते हैं। योग और पुण्य को पाप कहने की ताकत मात्र ज्ञानियों की है, और किसी की नहीं। क्योंकि ज्ञानी ही पुण्य को पाप कह सकते हैं, बाकी तो सब पुण्य को धर्म कहते हैं। पुण्य को तो, पुण्य के बारे में सुनना भी नहीं चाहते हैं। कोई पुण्य को पाप तो कह दे भला, ताकत है किसी की, सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। अरे भाई, पुण्य नहीं करोगे तो क्या कहते, मोक्ष कैसे मिलेगा? ऐसे बड़े बड़े साधु कहते हैं। मैं तो कल ही एक जने से सुनी थी कि कोई ऐसा है जो कहता है कि पुण्य और पाप एक है। पर बताओ भाई, पुण्य और पाप एक हो सकते हैं क्या कभी? लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि ये पुण्य और पाप आश्रव के बेटे हैं। ये दोनों सगे भाई हैं। जगत के सगे भाई तो लड़ते हैं, लेकिन ये आश्रव के दो दो बेटे हैं, सगे भाई है, ये लड़ते नहीं है। ये तो धर्म धर्म को प्रकट नहीं होने देते। ये हमारे धर्म के साथ लड़ाई करा देता है। जब तक ये पुण्य पाप मिलकर रहते हैं ना, और जब तक पुण्य पे दृष्टि रहती है ना, जब तक धर्म प्रकट नहीं होता है। तो ये पुण्य तो बहुत
पाप से भी ज्यादा खतरनाक अगर कोई है तो वो पुण्य है। योग सार के अंदर योगिंद्र मुनि ने ही ये कहा है कि पाप रूप को पाप जानत जग सहु कोई, पुण्य तत्व भी पाप है कहत अनुभवी कोई। कि पाप को तो सारा जगत जानता है कि ये पाप है और ये पुण्य है, लेकिन पुण्य भी पाप है। ये कोई 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 अनुभवी ज्ञानी पुरुष ही जान सकता है कि पुण्य भी पाप है। और जो जीव पुण्य को भी पाप जानते हैं, पुण्य तो भूमिका के अनुसार होता है, मुनिराज को भी वो पुण्य के भाव आते हैं, परंतु पुण्य के भाव आने पर भी पुण्य का खटका रहता है, दुख लगता है। पूज्य बहन श्री चंपा बहन वचनामृत में लिखते हैं कि भाई जब तक तेरे को पुण्य के खटके नहीं लगेंगे, मन दुख नहीं लगेगा, तब तक आत्मा नहीं मिलेगी। विचार आता है पुण्य के खटके, पुण्य में दुख, अरे अभी तो पाप के भी खटके नहीं लगते, अभी तो पाप में भी दुख नहीं लगता है, पुण्य में तो कहाँ दुख लगेगा। अभी खाना पीना घूमना फिरना मौज मस्ती रिश्तेदारी आना जाना मिलना जुलना ये सब करते रहते हैं, इसमें कहाँ दुख लगता कि मैं पाप में बैठी हूँ, लगता ही नहीं है। तो पहले पाप के तो खटके लगे, फिर पुण्य तो ये सब पुण्य तो अच्छा लगता है कि आज मेरा 8 घंटा स्वाध्याय हो गया, मेरा आज 4 घंटा हो गया, मैं तो आज 4 कैसेट सुन ली, आज तो मेरा मंदिर का दर्शन भी हो गया, आज तो मैंने भक्तंबर भी पढ़ लिया, आज तो मैंने ये भी कर लिया, आज तो मेरा पूरा दिन इतने अच्छे भाव में गया, अच्छे भाव में गया कि पर लक्ष्य में गया। इसमें आत्मा नहीं मिलती कहीं पर भी, आत्मा का स्वरूप ही नहीं वहां पर कहीं पर, जानने भी नहीं मिलेगा। मंदिर जाके आए 2 घंटा पूजा करके गए, क्या जानकारी हुई, जानकारी क्या हुई, ज्ञान क्या हुआ, अपने बारे में क्या जाना हमने, कुछ भी नहीं जाना। 10 माला फेली, क्या जाना हमने उसके बारे में, रात्रि भोजन छोड़ा, ज्ञान क्या हुआ। इसलिए कृपालु देव ने कहा एक आत्मा ने जानियो ते सर्व जान, एक आत्मा को जान। इसीलिए कृपालु देव ने कहा है कि एक सत्पुरुष को खोज। क्यों कहा एक सत्पुरुष को, क्योंकि अज्ञानियों के संग में रह करके ये बातें तो मिलेगी ही नहीं, हमको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन एक सत्पुरुष को खोज और उसके चरण कमल में सर्व भाव अर्पण करके वर्ता जा, फिर तुझे मोक्ष ना मिले तो मेरे पास आना। इतना भी गारंटी दे दी, उन्हें मालूम है सत्पुरुष मिल गए और सत्पुरुष के अनुसार चला तो मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये हमें दिख भी रहा है, जब हम सत्पुरुष के समागम में आए हैं और रुचिपूर्वक की बातें हम जब सुन रहे हैं, तभी हमें ये बातें समझ में आ रही है। कई बार तो सुनने के बाद भी समझ में नहीं आती है, इतना इतना ज्ञानियों को सुनने के बाद भी जो पुरानी रूटीन है वही करता रहता है। सबके लिए तेरे पास समय है, सारे कर्तव्यों को तू समझता है, ये मेरा कर्तव्य है, मैं बाप हूं तो बाप का कर्तव्य निभाता है, पति है तो पति का कर्तव्य निभाता है, बेटा है तो बेटे का कर्तव्य निभाता है। इस मनुष्य परिवार में सारे कर्तव्य को निभाता फिरता रहता है, लेकिन मेरा कर्तव्य, मैं इस मनुष्य भाव में मेरे जीव का क्या कर्तव्य। अपनी लिस्ट के अंदर सब सब बातें हैं, सब बातें लिस्ट में हैं, लेकिन आत्मज्ञान करना लिस्ट में है, आत्मा को जानना मेरे लिस्ट में है। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा जीवन है, ये मेरा सर्वस्व है। ये देह पूरी होती जा रही है, आयुष पूरी होती जा रही है, बुढ़ापा आता जा रहा है, लेकिन अब डर नहीं लगता, अब लगता जो मरेगा वो मैं हूं ही नहीं। गुरु ने अनंत जीवन दान दे दिया। गुरु जी ने एक उदाहरण दिया था ना कि डॉक्टर ने एक सुई लगाई तो एक दिन मिल गया, लेकिन हमारे कृपालु ने तो कहा कि तुम अनादि अनंत है, उन्होंने तो जीवन दान दे दिया, अनंत जीवन दे दिया हमको। एक एक बात गुरु जी की सुनो ना तो दिल उल्लास से आनंद से भर जाता है और रो पड़ता है। हे गुरुदेव आप क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो। आज जो गुरुजी ने बात करी वो पपीते की माँ की, कि माँ कहती है ऐसी थोड़ी है, मैंने पानी डाला रोज, इतनी मेहनत करी है तेरे को तब पपीता खिला रही हूँ, ये मेरी मेहनत का फल है। सच में गुरुजी आप हमें जो दे रहे हो भोजन आत्मा का, वाकई में वो आपकी मेहनत का फल है। आप कितनी मेहनत करते हो, आपके चेहरे से कितनी करुणा झलकती है। आपका चेहरा बताता है कि आप क्या दे रहे हो और अंदर से क्या देना चाहते हो आप हम सबको। हम भींगे हुए हैं, हम सारे ज्ञान दीपक भींगे हुए हैं। बहन कहते थे मुमुक्षु नो हृदय भींगेले होय छे। शांता बहन कहते जैसे रसगुल्ला रस में तरबोड़ है,
भीगा हुआ है रसगुल्ला रस में, रस से भरा हुआ है। वैसे ही प्रत्येक ज्ञान दीपक ऐसे गुरु के उपकार में ऐसे डूबा हुआ है। सच में अनंत उपकार है गुरुदेव, आपका उपकार चुका ही नहीं सकते हम। एक ही उपाय है कि अपने को पालें। जो मार्ग आप बता रहे हो कि एक जीव तो अपने को पाए, अपने को जाने, यही आपके उपकार बदला चुकाने का है। और कोई उपाय नहीं है दूसरा, कोई पैसों से कि कोई सेवा से कि खिलाने से ये उपकार बदला चुकाने का नहीं है। बस आप जैसा बन जाएं, यही आपके प्रति उपकार चुकाने का बदला है। और कोई उपकार चुकाने का बदला नहीं गुरुदेव। बस आप हमें क्या दे रहे हो और क्या नहीं दे रहे हो, ये तो हृदय जानता है। उस शब्दों में कैसे बयान करूं गुरुदेव, कैसे बताऊं कि आप क्या दे रहे हो, कहाँ कहाँ आप जा रहे हो, कहाँ कहाँ आप कैसे रहते हो, कैसे खाते हो, कैसे पीते हो। लेकिन हमारी खुराक को आप नहीं भूलते हो। हमको तो आपकी खुराक की पड़ी ही नहीं है, आप क्या खा रहे हो, कहाँ रह रहे हो, कैसे सो रहे हो। लेकिन आपको हर ज्ञान दीपक, हर मुमुक्ष, हर साधक की पड़ी है। तो एक टाइम तो आप बराबर कहीं पर भी रह करके इस चैतन्य की खुराक को देते हो गुरुजी। हमें कभी भूखा नहीं रखा आपने, हमें कभी सत्संग से अलग नहीं रखा, सत्संग का विरह हमको नहीं होने दिया है। कितना उपकार मानूं गुरुदेव आपको, और मैं क्या बोलूं। ये तो आपने बोलने के लिए बोल दिया। आप तो सब कुछ बता रहे हो, आप दे रहे हो, आपके सामने मैं क्या बोलूं। मेरी वाणी तो बोलने का काम ही नहीं करती है, लेकिन आपने कह दिया, इसलिए आपकी वाणी को ही बता रही हूँ। मेरे पास तो कोई माल नहीं है, वो आप माला माल हो तो वो माल देते हो। जैसे लोग सूरत से साड़ियां ले जाते हैं और अपने गांव में जाके बेचते हैं, वैसे ये तो आपका ज्ञानियों का दिया हुआ माल है प्रभु। और आपने जो कहा बस वही बात है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। हे प्रभु, ये कर्म और धर्म की बात हुई है, समय तो पूरा हो रहा है। कौन कहता है, कौन कहता है कि ये दुष्म काल है। सत्पुरुष का अगर योग मिल गया तो भाई ये सुकाल है। कौन कहता है कि ये दुष्म काल है, सत्पुरुष का योग मिल गया तो यह सुकाल है। और आत्मा की भावना अगर अंदर से ज्ञानी के समागम में रह गई, जग गई अंदर में, तो ये सर्वश्रेष्ठ काल है। और अगर आत्मज्ञान हो गया तो ये काल का अभाव होने का काल है। ये सब ज्ञानियों की बातें हैं। अभिप्राय में पुण्य का निषेध होता है एक भूमिका में, लेकिन आचरण में तो पुण्य ज्यादा से ज्यादा होता ही रहता है, क्योंकि जितना सत्संग, जितना स्वाध्याय, जितना भेद ज्ञान, जितना तत्व विचार होता है, ये सब पुण्य ही है। ये पुण्य की ही क्वालिटी है, पर ये अलग प्रकार की है। गुरुजी ने एक बात और कहना चाहती हूँ, टाइम तो हो गया है। बातें बहुत है, अगर 4 घंटा भी बैठे तो पूरी नहीं हो, 10 घंटा भी बैठे तो पूरी नहीं हो। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ कि गुरु जी का एक सत्संग है, अंतर की गहराइयां। वो अंतर की गहराइयों का सत्संग जरूर सुनना, जरूर सुनना। कैसा गुरु जी ने दिया है, मैं तो 50 बार सुनी हूँ उसको। ऐसा लगता है बारंबार वो एक सत्संग ही बहुत है अनुभूति के लिए, हजारों की जरूरत नहीं है। नहीं कर पा रहे हैं इसलिए बारंबार हजारों सत्संग गुरु के सुन रहे हैं, और वो भाव आता है, भक्ति आती है, वात्सल्य और प्रेम आता है। ऐसा लगता है गुरु के चरणों में ही लौट जाऊं। उसमें गुरुदेव ने कहा कि अनंत 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 बार द्रविलिंग मुनि करके कितना पुण्य बांधा। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा पुण्य, सर्वश्रेष्ठ नहीं, सबसे ज्यादा पुण्य द्रवलिंगी मुनि ही बांधता है। क्योंकि वही नवविग्रह में जाता है, और कोई नवविग्रह, सब नवविग्रह में सम्यक दृष्टि होता है, एक द्रविलिंगी मिथ्या दृष्टि नवविग्रह के अंदर जाता है। वो इतना पुण्य बांधता है, लेकिन इतना पुण्य बांधने के बाद भी उसका सर्वश्रेष्ठ पुण्य नहीं है, क्योंकि वह द्रव सन्मुख नहीं होता है, उसको आत्मा की महिमा नहीं है इतनी कि जिससे वो स्व सन्मुख हो जाए। और इतनी बार बनकर बार बार निगोद में चला जाता है, बार बार भव भ्रमण करता रहता है, फिर मुनि बनता है, लेकिन भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। ये मेरी कथा है, दूसरे की कथा नहीं है। लेकिन आत्मज्ञान नहीं किया। इसलिए जो जीव आत्मा का विचार करता है, आत्मा का चिंतन करता है, आत्मा की महिमा करता है, तत्व की गहराइयों में जाता है, उसका जो पुण्य बनता है वो ऊंची क्वालिटी का पुण्य, साथी से पुण्य है। ऐसा पुण्य पर लक्ष्य से नहीं बनता, ये पुण्य स्व लक्ष्य से बनता है, क्योंकि दिशा बदल गई। ऐसा पुण्य क्यों ऐसा बनता कि इसकी दिशा बदल गई, और उसकी दिशा बाहर में है।
पर लक्ष्य से हो रहा है, कर्तृत्व से हो रहा है। ये बात उसमें सुनना अंतर की गहराइयों में, उसका एक शब्द जो है अंतर की गहराइयों का, एक-एक शब्द जो गुरुजी की दशा भी देखना, जब वो बोल रहे हैं तो एक-एक शब्द अमृत है, अमृत। अमृत, ऐसा लगेगा कि मैं अमृत पी रही हूँ, अमृत पी रही हूँ और मिथ्यात का ज़हर नाश हो रहा है, मिथ्यात का नाश हो रहा है और ये होगा और गुरु की आज्ञा, गुरु का ये मार्गदर्शन, ये चैतन्य की पुकार कभी भी निष्फल नहीं जाएगी। चैतन्य की पुकार करने वाला चैतन्य नगरी से ये एक जादूगर आ गया है। अब इस जादूगरी की जादूगरी में आ जाना, बाहर मत भटकना। हम सब यही काम करेंगे, यही भावना है और यही धर्म और कर्म की परिभाषा है। धर्म को समझें, कर्म अपने आप छूट जाएँगे, छोड़ने नहीं पड़ेंगे। अनंत, 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 अनंत वंदन हो उस गुरु को जिन्होंने ये मार्ग बताया और आप हम सब मिलकर ये स्वाध्याय सत्संग करते हैं, ये मौका फिर हमें गुरुदेव दिए। वाक़ई में जब ये रहता है तो दिन भर यही चिंतन, यही मनन, यही विचार चलते रहते हैं। अनंत उपकार है गुरुदेव का। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपा अमर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार देह छता जेहनी दशा वरते देहाती आज्ञानीना चरणમાં हो वंदन अगणित हो वंदन अगणित। जो पाप और पुण्य को हे बताते हैं और एक आत्मा को ही उपादेय बताते हैं, ऐसे सदगुरु के चरणों में अनंत अनंत वंदन, कोटि कोटि वंदन। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।